टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे। एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल के बाकी मेंबर्स की पहचान अब धीरे धीरे हो रही है। कौन कौन इसमें शामिल था, डिवाइस टाइप और प्लेसमेंट कैसे हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, ये पहले से तय था कि अलग अलग टेलीग्राम चैनल का भी उपयोग किया जा रहा है जो एनक्रिप्टेड थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लंबे समय से ये लोग जुड़े हुए थे। और जैसे ही खुलासा होगा ये भी आगे पता चलेगा कि इनका और क्या प्लान था, क्या वाकई जो प्लानिंग इन्होंने की थी उसे ये अंजाम तक पहुंचा पाए या अभी बाकी है। धीरे धीरे कई गिरफ्तारियां हो रही हैं जो कई अहम खुलासे कर रही हैं, लेकिन अभी तक धमाके से जुड़े हुए हर खुलासे चौंकाने वाले हैं। चाहे डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो, फिदायीन हमले से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। और इस समय एक और बड़ी खबर हमको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी की जा रही है। एक और बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर परवेज के घर पर छापेमारी की जा रही है। ये परवेज अंसारी भी डॉक्टर है। मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और शाहीन को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब डॉक्टर परवेज अंसारी से भी पूछताछ की जा रही है। विवेक हमारे सहयोगी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। विवेक, बताइए जरा, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एफएसएल की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो साक्ष्य है उसके नमूने इकट्ठा किए जा सकें। फिलहाल ये तस्वीरों से हम आपको जोड़ते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर फरमाइए कि यहाँ पर जो है एफएसएल की टीम तकरीबन 5 राउंड जो आज की अगर हम बात करें तो अभी तक 5 राउंड यहाँ पर आ चुकी है और वहाँ सबूत इकट्ठे किए। और अभी भी अगर जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अभी भी वहाँ पर जो टीम एफएसएल की टीम, ये बैरिकेड जहाँ पर है वहाँ से भी उन्हें साक्ष्य मिले। अभी भी उनके हाथ में आप देखेंगे कि तार का एक जो पूरा गुच्छा है वो नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो अभी भी कवायद जो है कि अब दूर तक जितनी भी गहमा गहमी थी 200 मीटर 500 मीटर के दायरे में जितने भी सबूत इकट्ठा करने थे वो हो गए, लेकिन अभी जैसे ही उनकी नजरें पड़ी हैं फिर से एक बार उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है। और अभी भी जो एफएसएल की जो टीम है उनकी अभी एक गाड़ी यहां पर मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है, अंदर चेकिंग की जा रही है। इससे पहले एनएसजी की टीम आई थी, अपनी टेबल लेकर आई थी, अपने इक्विपमेंट्स लेकर आई थी और उन्होंने सारे साक्ष्य अपने जमा किए। लेकिन हमने जब कवर अप किया, थोड़ा सा उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन हमें लगता है कि जो डेटा है, डेटा को उस मौके से उठाना जरूरी है। एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ गया है। एक जांच एजेंसी का दायरा पहुंचा है जीएमसी अनंतनाग और दूसरा है फरीदाबाद, लेकिन इसके तार लखनऊ से भी जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। अब तक क्या खुलासे किए गए, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, देखिए जरा। भारत में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तार जैश ए मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा था। ये मॉड्यूल व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें शिक्षित डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंक के 2 एपी सेंटर। पूरे घटनाक्रम में आतंक का मुख्य केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इनसे राइफलें, सैकड़ों किलो विस्फोटक और टाइमर बरामद हुए हैं, जो दिल्ली एनसीआर में बड़े हमले की योजना का संकेत साफ साफ देते हैं। डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर आदिल का करीबी कनेक्शन इस नेटवर्क का केंद्र रहा। ये खुलासा 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई जांच से सामने आया। श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि डॉक्टर आदिल अहमद ने इसे लगाया था। आदिल वहां से भागकर सहारनपुर आ गया और डॉक्टर की भूमिका निभाने लगा, लेकिन खुफिया इनपुट पर सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद जीएमसी अनंतनाग लॉकर से एक AK-47 राइफल, मैगजीन और 83 लाइव राउंड कारतूस बरामद हुए। आदिल की पूछताछ से फरीदाबाद की लीड मिली, जहां अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा का रहने वाला MBBS MD, फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में डॉक्टर, धौस गांव के किराए के फ्लैट से 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 20 टाइमर, एक 47 राइफल, पिस्टल और 84 कारतूस, वॉकी टॉकी और सूटकेस बरामद हुआ। मुजम्मिल शकील भी
जेम्स के पोस्टर लगाने का आरोपी है। जांच का दायरा बढ़ा तो 2900 किलो से ज्यादा अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। आतंक का एक एपिसेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में एक्टिव था और दूसरा अनंतनाग से सामने आ रहा है। उमर नबी पुलवामा का रहने वाला है। जैश का आतंकी बताया जा रहा है। श्रीनगर जीएमसी से एमडी किया और फिलहाल अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। उमर नबी और आदिल अहमद बेहद करीबी सहयोगी थे। दोनों कश्मीरी मूल के जीएमसी श्रीनगर अनंतनाग से एमडी पास आउट हैं। आदिल के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद पूछताछ से उमर का नाम सामने आया था। आदिल, मुजम्मिल और उमर फरीदाबाद के मेडिकल कॉलेज में साथ काम कर रहे थे, जहां विस्फोटक स्टोर किए जा रहे थे। आदिल की गिरफ्तारी से चेन शुरू हुई जो उमर तक पहुंची। जब रिपब्लिक भारत की टीम ने उमर के परिजनों से बात की तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया। एज अ प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब जा रहा है? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। कुछ रीजन मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं कर। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे के साथ सवाल बहुत हैं। किस तरह के हैंडलर जुड़े थे? क्या लक्ष्य दिल्ली NCR था? और नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ था? इन सब का जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल 2 एपिसेंटर का भांडा फोड़ हो चुका है। एक फरीदाबाद और दूसरा जम्मू कश्मीर का अनंतनाग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए एक और अहम जानकारी हम आपको देते चलते हैं। हमारे पीछे जो है वो लाल किला है, आप तस्वीरों को अगर देखेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के बाद ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है, जो ऐतिहासिक धरोहर है। टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल के बाकी मेंबर्स की पहचान अब धीरे धीरे हो रही है। कौन कौन इसमें शामिल था, डिवाइस टाइप और प्लेसमेंट कैसे हुआ, इसकी भी जांच की जाएगी। देखिए, ये पहले से तय था कि अलग अलग टेलीग्राम चैनल का भी उपयोग किया जा रहा है जो एनक्रिप्टेड थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लंबे समय से ये लोग जुड़े हुए थे। और जैसे ही खुलासा होगा, ये भी आगे पता चलेगा कि इनका और क्या प्लान था। क्या वाकई जो प्लानिंग इन्होंने की थी उसे ये अंजाम तक पहुंचा पाए, या अभी बाकी है। धीरे धीरे कई गिरफ्तारियां हो रही हैं जो कई अहम खुलासे कर रही हैं। लेकिन अभी तक धमाके से जुड़े हुए हर खुलासे चौंकाने वाले हैं। चाहे डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो, फिदायीन हमले से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है। और इस समय एक और बड़ी खबर हमको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां डॉक्टर परवेज के घर पर छापेमारी की जा रही है। एक और बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर परवेज के घर पर छापेमारी की जा रही है। ये परवेज अंसारी भी डॉक्टर है। मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और शाहीन को कल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब डॉक्टर परवेज अंसारी से भी पूछताछ की जा रही है। विवेक हमारे सहयोगी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। विवेक, बताइए जरा, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एफएसएल की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि यहां से जो साक्ष्य है उसके नमूने इकट्ठा किए जा सकें। फिलहाल ये तस्वीरों से हम आपको जोड़ते हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर फरमाइए कि यहां पर जो है एफएसएल की टीम तकरीबन 5 राउंड जो आज की अगर हम बात करें तो अभी तक 5 राउंड यहां पर आ चुकी है और वहां सबूत इकट्ठे किए। और अभी भी अगर जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि अभी भी वहां पर जो टीम एफएसएल की टीम, ये बैरिकेड जहां पर है वहां से भी उन्हें साक्ष्य मिले। अभी भी उनके हाथ में आप देखेंगे कि तार का एक जो पूरा गुच्छा है वो नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो अभी भी कवायद जो है कि अब दूर तक जितनी भी गहमा गहमी थी 200 मीटर 500 मीटर के दायरे में जितने भी सबूत इकट्ठा करने थे वो हो गए। लेकिन अभी जैसे ही उनकी नजरें पड़ी हैं, फिर से एक बार उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी है। और अभी भी जो एफएसएल की जो टीम है उनकी अभी एक गाड़ी यहां पर मौजूद है, पूरी टीम मौजूद है, अंदर चेकिंग की जा रही है। इससे पहले एनएसजी की टीम आई थी, अपनी टेबल लेकर आई थी, अपने इक्विपमेंट्स लेकर आई थी और उन्होंने सारे साक्ष्य अपने जमा किए। लेकिन हमने जब कवर अप किया, थोड़ा सा उनसे जानकारी लेने की कोशिश की, उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन हमें लगता है कि जो डेटा है, डेटा को उस मौके से उठाना जरूरी है। एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है, लेकिन दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों का दायरा बढ़ गया है। एक जांच एजेंसी का दायरा पहुंचा है जीएमसी अनंतनाग और दूसरा है फरीदाबाद। लेकिन इसके तार लखनऊ से भी जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। अब तक क्या खुलासे किए गए, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, देखिए जरा।